नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको रागी की चाय कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी प्रदान करूंगा। तो दूध की चाय तो आप लोगों ने बहुत पी होगी, लेकिन शायद ही किसी ने रागी की चाय पी हो। रागी की चाय हमें क्यों पीनी चाहिए, उसके क्या फायदे हैं? तो दोस्तों, आजकल जो दूध जो है वो उसमें इतनी प्योरिटी नहीं है, वो इतना शुद्ध नहीं है। और दूध की चाय से हमें कई तरह से नुकसान भी होते हैं। पेट गैस होती है, कई तरह की बीमारियां भी लग रही हैं। तो आज मैं आपको रागी की चाय के बारे में और उसके फायदों के बारे में जानकारी दूंगा। तो बहुत से फायदे जो हैं रागी के हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि रागी होती क्या है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से सरसों के दाने की तरह ये है रागी। तो बहुत सारे मिलेट्स की खेती कर रहे हैं आजकल किसान लोग। तो इसको फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं, रागी भी बोलते हैं, कोदरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए हैं। तो रागी की चाय के बहुत से फायदे हैं दोस्तों। एक तो ये शुगर को कंट्रोल करती है, मोटापा दूर करती है, चिंता तनाव उसको दूर करती है। तो और भी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती है और पाचन तंत्र को दुरुस्त करती है। और रागी की चाय बनाने में हमें किसी तरह का दूध की आवश्यकता और जो बाजार में जो चाय मिलती है उसकी जरूरत नहीं होती। और इतनी स्वादिष्ट बनती है, ये इतनी बढ़िया बनती है कि जिसने भी पी होगी वो दूध की चाय जो है वो छोड़ देगा। तो अब मैं बारी बारी से आपको जो जो आइटम जो हैं रागी की चाय बनाने में सहायक हैं या उसमें डाली जाती हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि रागी की चाय कैसे बनाई जाती, पूरा प्रोसेस। तब तक आप इस मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो अब देखेंगे आप यहाँ पर 250 ग्राम रागी, एक टुकड़ा मुलट्ठी, 50 ग्राम पोस्त, अखरोट की गिरी, 50 ग्राम बादाम, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम काली मिर्च, 5 ग्राम छोटी इलायची, 5 ग्राम सौंठ और 5 ग्राम दालचीनी, ये लेनी है आपने। और इसको सबसे पहले तो एक कढ़ाई में गैस के ऊपर भून लेना है। तो पाएंगे ना, इस तरह से इसको धीमी आंच के ऊपर भूनना है ताकि इसकी नमी जो है वो निकल जाए। इसके बाद बारी बारी से ये पोस्त है उसको भी भूनना है, इसमें से भी नमी जो वो निकल जाए 5 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर। अब ये बादाम गिरी है, इनको भी धीमी आंच पर भून लेना है। ये दालचीनी, इसको भी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेना है। तो इस तरह से हमने बारी बारी से इन सभी आइटम्स को भून लेना है और भूनने के बाद फिर इनको सभी को ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से मैंने ये रागी को भी पीस लिया है, बादाम पोस्त को भी
अखरोट को भी, काली मिर्च को भी, सौंठ को भी, मुलट्ठी और छोटी इलायची को भी, बड़ी इलायची को भी, दालचीनी को भी। तो ये देख रहे होंगे आप कि पीस करके ये किस तरह से लग रही है ये। तो अब हमने करना क्या है, वो एक चम्मच जो है वो कढ़ाई में, ज्यादा घी नहीं डालना है, और इस तरह से अब इसमें रागी जो है, जो पाउडर बनाया हुआ रागी का, उसको धीमी आंच के ऊपर धीरे धीरे लगभग 20 से 30 मिनट तक भूनना है। और जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको भूनते रहना है। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं आप कि रागी की चाय कैसे बनती है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लगभग हमें आधा घंटा हो गया है इसको धीमी आंच पर पकाते हुए, और इस तरह से कलर भी इसका रागी का चेंज हो गया है। तो अब हम ये जो बादाम पिसे हुए थे इनको भी इसमें मिला लेंगे, और इसी तरह से ये काली मिर्च और फिर ये पोस्त पिसा हुआ, ये अखरोट गिरी, इसके बाद ये 5 ग्राम जो सौंठ थी पीसी हुई उसको भी मिला लेना है, ये मुलट्ठी और छोटी इलायची का पाउडर, ये 5 ग्राम दालचीनी का पाउडर, और ये 10 ग्राम बड़ी इलायची का पाउडर। तो इस तरह से धीरे धीरे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए फिर इसको पकाना है, जो भी नमी है वो निकल जाए। धीरे धीरे सभी आइटम्स को मिला करके इसको धीमी आंच के ऊपर, ताकि ये इसमें जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरह से रागी की चाय का प्रोसेस जो है वो बताया जा रहा है। तो लगभग 10 मिनट हमें इसको भूनते हुए हो गए हैं। देख रहे हैं आप इसका रंग जो है बदल गया और पूरी तरह से ये सारा ये मिक्स हो गया है। तो अब दोस्तों ये पाउडर जो है वो चाय बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब दोस्तों मैं अगले प्रोसेस में साथ में अब आपको बताऊंगा कि रागी की चाय बनेगी कैसे। तो अब इस भुने हुए रागी के पाउडर को ठंडा करके एक सूखे जार में या डिब्बे में बंद करके रख लेना है, और जरूरत के मुताबिक जब भी आपने चाय बनानी होगी तो इसका यूज करना है। तो अब मैं आपको चाय कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो अब एक पतीली में पानी लेना है और उसको थोड़े समय के लिए बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद जब बॉयल हो जाएगा तो जो पाउडर हमने बनाया था उसके 2 चम्मच जो हैं इसमें डालने हैं, और इसको धीमी आंच के ऊपर बॉयल कर लेना है इस तरह से।
अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। लगभग 5 से 10 मिनट तक इसको बॉयल करना है। इसके बाद ये हमारे पास देसी शक्कर है, इसमें चीनी नहीं डालनी है, बिल्कुल देसी शक्कर डालनी है। स्वाद अनुसार देसी शक्कर जो है इसमें डाल लेनी है। अगर कोई नहीं भी डालना चाहता है तो इसको डालने की जरूरत नहीं है। स्वाद अनुसार डालनी है, जितनी आपको चाहिए उतनी शक्कर जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये बिना दूध के चाय अब पीने के लिए रेडी हो गई, ये रागी की चाय। तो ये अब रागी की चाय जो है ये बिल्कुल पीने के लिए तैयार हो चुकी है। जब भी आपके घर में मेहमान आए तो उनको सिर्फ रागी की चाय ही पिलाएं और दूध की चाय जो है वो बंद कर दें। तो इस तरह से दोस्तों देख रहे हैं आप कि रागी की चाय जो है ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म। तो जब भी आपके घर में मेहमान आए तो उनका स्वागत जो है आप रागी की चाय से करें। तो दोस्तों ये रागी की चाय बनके तैयार हो गई है। अगर आप भी अपने घर में इस रागी की चाय का उपयोग करते हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसी के साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।